हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन के बारे में। मृदा संसाधन होता क्या है? आपके न्यू वाली बुक में पेज नंबर 100 पर दिया हुआ है मृदा संसाधन के बारे में। ओके, इसके पहले हम पढ़े हुए हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन का वर्गीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं। छोड़े इसलिए हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है सॉइल रिसोर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मैप भी आता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, लैटराइट मृदा कहाँ पाई जाती हैं। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में भी आता है और यहाँ से मैप भी आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेसन 1 से ही क्वेश्चन आता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मृदा संसाधन होता क्या है? मृदा संसाधन है क्या? तो मृदा किसको कहते हैं? मृदा कहते किसको हैं? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, इंग्लिश में इसको सॉइल बोलेंगे। ओके, तो सॉइल है क्या? यहाँ पर देखिए प्लांट कहीं ना कहीं टिका हुआ है, तो किस पे टिका है? ठीक है, मिट्टी में ही टिका हुआ है, मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये आपकी बुक में न्यू बुक में पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है। तो मृदा क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। संसाधन का वर्गीकरण आपको हम पढ़ाए थे, जो वीडियो नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में ढूंढ के देख लीजिएगा। तो मृदा क्या है? ये नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये क्या है? मृदा रिन्यूएबल रिसोर्स है। हिंदी में बोलेंगे नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है मृदा। तो मृदा है क्या? मृदा नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। दिया है यहाँ पर मृदा अथवा मिट्टी। मृदा को ही मिट्टी बोला जाता है। क्या है? एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये मिट्टी क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ओके, यह पौधों के विकास में सहायक है। मिट्टी है क्या? मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? यह पौधों के विकास में सहायक है। मिट्टी, मृदा पौधों के विकास में, ग्रोथ का मतलब होता है विकास। ओके, इंग्लिश में भी पढ़िए क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यह पौधे के विकास में सहायक है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो मृदा क्या है? मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, पौधों के विकास में सहायता करती है, सहायक होती है। और पौधे क्या करते हैं? सभी को पता है कि हम सभी क्या है? प्लांट पे निर्भर हैं। यह है कि जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। ओके, तो बताया क्या गया है कि मृदा क्या है? ये महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ओके, अब यहाँ पर दिया है कि मृदा एक जीवन तंत्र है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अब मिट्टी को बनने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े थे कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, मिट्टी कैसे बनती है, तो वहाँ पर आपको बताया गया था। साइंस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, मिट्टी बनती कैसी है, तो लाखों वर्ष लग जाता है मृदा को बनने में। यहाँ पर दे भी दिया हुआ है कि मृदा बनता कैसे है। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा सशंतर सेल, सेल का मतलब आपको बताया गया था क्लास में, बार बार बताया गया था। रॉक होता है, ठीक है, चट्टान। ओके, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है।
तो सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, इसलिए यहाँ पर टाइम भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया कि मृदा बनने की प्रक्रिया में, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रोसेस होता है, इसको इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने में भी प्रोसेस लग रहा है ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि दूध ले रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं, फिर एट द लास्ट हमारा चाय बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, चाय बनाने का जो प्रोसेस है, दूध डालें, चीनी डालें, चाय पत्ती डालें, तो ये क्या है, प्रक्रिया है, चाय बनने की प्रक्रिया। फिर ना चाय बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, तो जो बन रहा है, बनने वाले काम को ही प्रक्रिया कहते हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया, मिट्टी बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति, वनस्पति का मतलब हुआ पेड़ पौधे, और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। जब आप लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे, आगे मृदा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि मृदा का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, तो सारे मृदा एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग हैं। तो अलग कैसे हो जाती हैं, तो यहाँ पर उसका भी कारक दिया हुआ है कि प्रकृति के अनेक तत्व, ठीक है, नेचर, प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, ठीक है, तापमान चेंज हो जाता है, ठीक है, कभी ठंडी होता है, कभी गर्मी होता है, कभी बरसात होने लगती है, तो तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, इस सब की वजह से क्या, ये भी सब क्या है, मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। अब आप लोग पढ़े होंगे डिज़र्ट सॉइल के बारे में। डिज़र्ट राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसी को डिज़र्ट सॉइल। तो वो डिफरेंट क्यों होती है, हमारे एरिया में अलुवियल सॉइल, सॉरी हिंदी में इसको बोलेंगे जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा मतलब अलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो क्यों जलोढ़ मृदा अलग है, फिर क्यों बलुई मिट्टी अलग है, तो ये सब इन्हीं सब की वजह से, तापमान परिवर्तन की वजह से एक क्या है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग मृदा पाई जाती है। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को इसमें याद रखना है कि मृदा क्या है, नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये आपको हम वीडियो में बताए हुए हैं। जिनको नहीं पता है कि नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन क्या है, वो हमसे पूछ लेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया है कि मृदा पौधों के विकास में सहायक है, ओके, और मिट्टी को बनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मृदाओं का वर्गीकरण, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मृदाओं का वर्गीकरण, मिट्टियों के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग आंसर में भी आएगा, मैप भी आएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बुक से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो मृदा का वर्गीकरण, तो सबसे पहले दिया हुआ है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल को बोला जाएगा जलोढ़ मृदा, हिंदी में इसको बोलेंगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को बोलेंगे काली मृदा, काली मृदा मीन्स काले मिट्टी। एंड द नेक्स्ट वन इज रेड एंड येलो सॉइल, काली और पीली मृदा। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल को हिंदी में लेटराइट मृदा ही बोलते हैं, ओके। उसके बाद दिया हुआ है एरिड सॉइल, जो आप लोग बलुई मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, डिज़र्ट सॉइल भी इसको बोला जाता है। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल, ठीक है, रेगिस्तान उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो एरिड, इंग्लिश में इसको एरिड भी बोलते हैं, डिज़र्ट भी बोलते हैं, एरिड सॉइल, ठीक है।
मरुस्थली मृदा एंड द लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। मृदा कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर 6 प्रकार का वर्गीकरण दिया हुआ है। कौन कौन सा वर्गीकरण दिया गया है? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इन सब का नाम आप लोग हिंदी में कमेंट करके आप लोग बताइए। अब इसका जो डिस्क्राइब है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।